हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार ए सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक्स करें। आज का मेरा टॉपिक है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम उर्दू में जो है ना घुटनों का दर्द कहते हैं। और ये जो है ना हेरिडिटी डिजीज है, यानी कि आपकी माँ या बाप में किसी को भी हो सकती है, उसके बाद आप में हो सकती है। और ये मोस्टली अकर आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, यानी कि आप अगर डिफरेंशियल डायग्नोज बनाएंगे गाउट से या रियोमेटॉइड अर्थराइटिस से, तो ये बहुत क्वाइट डिफरेंट होगा, क्योंकि ये अर्ली एजेस में नहीं होता। और इसमें क्या है, पेशेंट को क्या होता है कि सीवियर पेन इन नी जॉइंट पेन में होता है, दर्द होता है। और ये खासतौर पे दर्द उस सूरत में ज्यादा बढ़ता है जब आप नी जॉइंट को फ्लेक्शन पोजीशन में रखते हैं। जैसे आप ओपन बैठते हैं तो उसमें ये दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम लोकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आप देखेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ नी जॉइंट, उसमें स्वेलिंग वगैरह कैसे बन गई है और वो कैसे वो दिखाते हैं हम। अब आपने देखा नी जॉइंट, तो नी जॉइंट में ये होता है कि जो है ना स्वेलिंग आपकी जो है ना नी जॉइंट की जो होती है उसकी होती है। और इसमें जो ये होता है कि कार्टिलेज होती है बिटवीन टू जॉइंट्स, यानी कि लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टिबिया एंड फिबुला, उसके जो है ना बीच में जो है ना कार्टिलेज होती है, उसकी डिजनरेशन की वजह से सीवियर जॉइंट पेन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो ये हो गया, यानी कि आपके हवाले से आर्थराइटिस में क्या होता है और किस वजह से होता है और किस एज में होता है और हेरिडिटी का कितना रोल है। ये ज्यादातर हो गया हमारा जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुतालिक काजेस और डायग्नोसिस। अब हम आते हैं टेस्ट की तरफ से। तो इसमें ज्यादातर जो हम टेस्ट एडवाइस करते हैं पेशेंट को वो है एक्सरे नी जॉइंट, जो कर एपी और लेफ्ट आर लेटरल व्यूज। एक तो वो उसमें आपको जो है स्पेस जो है ना वो नेरो नजर आएगी, यानी कि कम नजर आएगी बिटवीन टू जॉइंट्स। और विटामिन D3 लेवल आपने जरूर करवानी है। अगर विटामिन D3 लेवल नॉर्मल है तो इट्स ओके, अदरवाइज आपको जो है विटामिन D3 जो है ना ओरल और इंजेक्शन फॉर्म में आपने पेशेंट को जरूर यूज करवानी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ से। तो ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो पेशेंट को बताना है कि आपने जो ना ओकड़ू नहीं बैठना है, यानी कि नी जॉइंट को फ्लेक्शन की पोजीशन में कम से कम करें। और उसके बाद जो है सीढ़ी कम इस्तेमाल करें, साइकिल चलाना कम इस्तेमाल करें। और जो है इसको जो है थोड़ा मैंने गर्म करके मसाज करें। और उसके बाद जो है ना इसको जो है लोकल एप्लीकेशन ऑफ एनाल्जेसिक क्रीम, कोई भी एनाल्जेसिक क्रीम जो है उसको लोकल एप्लीकेशन से मसाज करें। और इसकी जो है फिजियोथेरापी है वो बहुत बेस्ट रिजल्ट है, आप फिजियोथेरापी करवा सकते हैं। और सीवियर पेन किलर, कोई भी पोटेंट पेन किलर है वो आप उसको यूज करवा सकते हैं। अगर कभी कभार हम इन पेशेंट्स में जो है ना डेटा कटर भी हम यूज करवाते हैं कभी कभार। और जो आर्थोपेडिक सर्जन है वो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि नी जॉइंट पेन में इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी उसमें फायदेमंद होती है। और डेल्टा कार्टर भी हम देते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है, डेल्टा कार्टर भी आपने यूज कर दी, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो है केना कार्ड वगैरह वो भी आपने लगवा दी। उसके बाद जो है सीवियर पे जो है पोटेंट पेन किलर भी दे दी और जो है हार्ट फॉर्मेंटेशन भी देखी, फिजियोथेरापी भी हो गई। तो सब होने के बावजूद भी स्टिल अगर आपको नी जॉइंट पेन में फायदा नहीं हो रहा, तो फाइनल जो स्टेप है वो है सर्जरी। उसके बाद आपने सर्जरी की तरफ मूव करना है। मगर जो भी आमतौर पे हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं वो मैंने आपको सब की सब बता दी ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से। थैंक्स फॉर वाचिंग माय मूवी, गॉड ब्लेस यू।